क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी सांसें थम जाती हैं, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, शरीर निश्चल हो जाता है, लेकिन उस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा के साथ उस पहले ही पल क्या घटता है? क्या आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देती है या फिर वो वहीं खड़ी रह जाती है? क्या उसे ये एहसास होता है कि उसका शरीर अब मृत हो चुका है या फिर वो खुद को अभी भी जीवित मानती रहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु कोई एक क्षण नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के सबसे भयावह, सबसे संवेदनशील और सबसे पीड़ादायक 24 घंटे वही होते हैं जब आत्मा शरीर से अलग तो हो चुकी होती है लेकिन संसार से मुक्त नहीं हुई होती। जैसे कोई व्यक्ति किसी बंद कमरे से बाहर आ जाए लेकिन दरवाजा अभी पूरी तरह खुले नहीं, उसी स्थिति में आत्मा फंसी रहती है। पहले ही क्षण आत्मा को एक तीव्र झटका लगता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती उसके घर से निकाल दिया हो। शरीर जो वर्षों तक उसका निवास था अचानक निर्जीव हो जाता है। आत्मा उस शरीर को देखती है, छूने की कोशिश करती है, पुकारती है, लेकिन शरीर प्रतिक्रिया नहीं देता। यही वो क्षण होता है जहां आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि अब वो उस शरीर की स्वामी नहीं रही। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा पहले कुछ समय तक ये स्वीकार ही नहीं कर पाती कि उसकी मृत्यु हो चुकी। हाँ, वो स्वयं को जीवित मानती रहती है। वो अपने परिजनों को देखती है, उन्हें पुकारती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यही कारण है कि आत्मा को अत्यंत पीड़ा होती है, क्योंकि वो सब कुछ देख सकती है लेकिन कुछ भी कर नहीं सकती। जब डॉक्टर मृत्यु की घोषणा करता है, जब घर में रोना शुरू होता है, जब किसी को विश्वास नहीं होता कि ये सब सच है, उस समय आत्मा वहीं खड़ी ये सब देख रही होती है। वो सोचती है कि ये लोग क्यों रो रहे हैं, मैं तो यही हूं, मैं तो अभी मरी नहीं हूं। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा जिसे लोग देख सकें। आत्मा को उस समय सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उसके शरीर को ढका जाता है, जब सफेद चादर उसके चेहरे पर डाली जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि उस क्षण आत्मा चीखती है, क्योंकि ये उसके लिए अंतिम संकेत होता है कि अब संसार ने उसे मृत मान लिया है। मृत्यु के पहले 2 से 3 घंटे आत्मा अत्यंत भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे समय का सही आभास नहीं होता। उसे लगता है कि सब कुछ बहुत तेजी से घट रहा है। वो कभी अपने शरीर के पास जाती है, कभी घर के कोनों में भटकती है, कभी अपने प्रियजनों के चेहरे के पास जाकर उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन उसके हाथ उनके आर पार निकल जाते हैं। यही वो क्षण है जहां आत्मा को पहली बार अपनी सूक्ष्मता का बोध होता है। उसे ये समझ आने लगता है कि अब उसका अस्तित्व भौतिक नहीं रहा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पहले 6 घंटे आत्मा अपने शरीर से अत्यधिक जुड़ी रहती है, क्योंकि वर्षों का मोह एक ही क्षण में नहीं टूटता। वो अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए सनातन धर्म में मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि आत्मा उस शरीर को अभी भी अपना मानती है। यदि शरीर को नुकसान पहुंचता है तो आत्मा को भी वैसी ही पीड़ा होती है। यही कारण है कि शव की रक्षा की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है, ताकि नकारात्मक शक्तियां उस शरीर के आसपास ना आए। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 12 घंटे आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है। इस दौरान यदि परिजन अत्यधिक विलाप करते हैं, जोर जोर से रोते हैं, बार बार मृत व्यक्ति को पुकारते हैं, तो आत्मा का मोह और बढ़ जाता है। वो उलझ जाती है, उसे लगता है कि अभी भी उसकी आवश्यकता है, और यही मोह उसकी आगे की यात्रा को कठिन बना देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शोक होना स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक विलाप आत्मा के लिए कष्टकारी होता है। पहले 12 घंटे आत्मा अपने घर, अपने कमरे, अपने बिस्तर, अपनी वस्तुओं के आसपास घूमती रहती है। वो अपने जीवन के दृश्य देखती है, उसे अपने किए कर्म याद आने लगते हैं, जैसे कोई फिल्म उसकी आंखों के सामने चल रही हो। अच्छे कर्म उसे शांति देते हैं और बुरे कर्म उसे भयभीत कर देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इसी समय आत्मा को पहली बार यमदूतों की उपस्थिति का आभास होने लगता है। वे तुरंत नहीं आते, लेकिन उनकी ऊर्जा आत्मा को महसूस होने लगती है। आत्मा के भीतर एक भय उत्पन्न होता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अब उसकी परीक्षा होने वाली है। पहले 12 से 18 घंटे के बीच आत्मा धीरे धीरे ये स्वीकार करने लगती है कि उसका शरीर अब लौटने वाला नहीं है। वो अपने परिजनों के व्यवहार को देखती है। जब लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, कपड़े बदलते हैं, जब शरीर को स्नान कराया जाता है, तब आत्मा को गहरी पीड़ा होती है, क्योंकि वो स्वयं को नग्न और असहाय महसूस करती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा उस समय रोती है जब उसके शरीर को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसकी अंतिम तैयारी है। मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होते। वह न पूरी तरह जीवित होती है, न पूरी तरह मुक्त। वो एक ऐसी अवस्था में होती है जहां उसे अपने जीवन का बोझ महसूस होता है। उसे यह समझ आने लगता है कि अब वो अपने कर्मों से नहीं बच सकती। हर शब्द, हर भावना,
हर इरादा उसके साथ है। पहले 24 घंटे आत्मा को यह भी दिखाया जाता है कि उसके जाने के बाद लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, कौन सच्चे मन से दुखी है और कौन केवल औपचारिकता निभा रहा है। ये सत्य आत्मा को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि जिनके लिए उसने जीवन भर सब कुछ किया, उनमें से कितने वास्तव में उसके अपने थे। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने जीवन में दान, सेवा, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाया हो, तो पहले 24 घंटे आत्मा को भय कम और शांति अधिक महसूस होती है। लेकिन यदि जीवन स्वार्थ, अहंकार और छल से भरा रहा हो, तो आत्मा पहले ही दिन भीतर से टूटने लगती है, उसे अज्ञात भय सताने लगता है, वो अंधकार की अनुभूति करती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को नहीं बल्कि जीवित रहते हुए जीवन को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई अवसर नहीं मिलता। पहले 24 घंटे आत्मा को यह सिखाने के लिए पर्याप्त होते हैं कि संसार कितना अस्थायी था और आत्मा कितनी अकेली है। यही वो समय है जहां आत्मा का अहंकार टूटता है, उसकी पहचान मिटने लगती है। वो न अमीर रहती है, न गरीब, न स्त्री, न पुरुष, वो केवल एक चेतना बन जाती है और यही चेतना आगे की यात्रा का आधार बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद का पहला दिन ही आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है।